अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल में हॉट चिली गार्लिक चिकन बनाने की रेसिपी। इसको आप बहुत ही आसानी के साथ घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। खाने में बहुत ज़्यादा ये टेस्टी लगती है और बड़े बड़े रेस्टोरेंट में ये रेसिपी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर बोनलेस चिकन लिया है 500 ग्राम। 1 बाइट की शेप में पीसीस कट कर लिए हैं। सबसे पहले इसको हमने मैरिनेट करना है, तो यहाँ पर अंडे की सफ़ेदी डाल देंगे। जर्दी नहीं डालनी, सफ़ेदी डाल देनी है। अब 2 चम्मच डाल देंगे सोया सॉस, डार्क सोया सॉस है ये। इसके साथ ही डाल देंगे 2 चम्मच ऑयल। ऑयल डालने के बाद अब इसके अंदर डाल देंगे आधी चम्मच पिसी हुई काली मिर्च और हस्बे ज़रूरत आधी चम्मच नमक डाल देंगे। इसके साथ ही डाल देंगे तकरीबन 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर। अब ये डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने इसको पूरे 30 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखना है, ताकि चिकन में तमाम मसालों के फ्लेवर अच्छे से चले जाएं। तो अब अच्छे से इसको मैंने मिक्स कर लिया है। इसको ढाँप कर 30 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे। इसके बाद पैन में ऑयल को गर्म करने के बाद तमाम बोटियों को इस तरह से डालकर इनको हमने फ्राई कर लेना है। यहाँ पर आपने मीडियम टू लो आंच पर फ्राई कर लेना है। तो 4 से 5 मिनट तक आपने एक साइड से इनको फ्राई कर लेना है। इसके बाद इनकी साइड को चेंज कर देना है। कॉर्नफ्लोर डालने से देखें, जो इसके ऊपर कोटिंग थी वो बिल्कुल भी नहीं उतरी और ऑयल हमारा बिल्कुल क्लीन है। एक साइड से फ्राई करने के बाद इनकी हमने साइड को चेंज कर दिया है और दूसरी साइड से भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे, ताकि चिकन के ऊपर अच्छे से कलर आ जाए और अंदर तक चिकन बहुत अच्छे से गल जाए। तो आपने यहाँ पर मीडियम टू लो आंच पर दोनों साइड से अच्छे से इनको फ्राई कर लेना है। यहाँ पर इसको फ्राई होते हुए तकरीबन 15 से 18 मिनट हो गए हैं और दोनों साइड से जब अच्छा सा कलर आ गया था ना, तो इनकी साइड को चेंज करते हुए मैंने बहुत अच्छे से इनको तकरीबन 18 मिनट के लिए फ्राई कर लिया था, ताकि चिकन अंदर से कच्चा ना रहे। तो अब इनको हम निकाल लेंगे। बाकी की तमाम बोटियाँ इसी तरह से चिकन की फ्राई करके रख लेंगे। इसके बाद ज़बरदस्ती एक सॉस तैयार कर लेंगे। तो एक बाउल में डाल देंगे सबसे पहले 4 चम्मच टमाटर प्यूरी। ये डालने के बाद अब इसके अंदर डाल देंगे 2 चम्मच रेड चिली सॉस और 2 चम्मच डार्क सोया सॉस डाल देंगे। इसके साथ ही 4 चम्मच टमाटो केचप के इसके अंदर शामिल कर देंगे और 2 चम्मच डाल देंगे चीनी। आप ब्राउन चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही डाल देंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। अब ये डालकर इसको मिक्स कर लेंगे, ताकि इसमें कोई भी गुठली ना रहे। इस तरह से हैंड विस्क से मिला देने के बाद इसके अंदर डाल देंगे पानी। 1 गिलास डाल देंगे पानी। इसको दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ज़बरदस्ती हमारी ये चिकन गार्लिक के लिए सॉस तैयार है। इसके बाद पैन में डाल देंगे 3 चम्मच ऑयल। इसको हल्का सा गर्म करने के बाद इसके अंदर डाल देंगे 2 चम्मच चॉप किया हुआ लहसुन। हल्का सा जैसे ही इसमें कलर आएगा तो इसमें 2 चम्मच डाल देंगे प्याज। इसको भी मैंने चॉप काट लिया था। अब ये डालकर हल्का सा फ्राई करने के बाद गोल वाली मिर्चें डाल देंगे सूखी और साथ में ग्रीन वाली मिर्चें डाल देंगे इसके अंदर। तो 4 से 5 थी दरमियान से कट लगाकर इस तरीके से डालकर अब इनको हमने फ्राई कर लेने हैं लहसुन के साथ और प्याज के साथ। इस तरह से फ्राई करने के बाद अब इसके अंदर हम डाल देंगे सॉस जो हमने बनाकर रखी थी। ये डालकर आपने मीडियम टू लो आंच पर इसको पका लेना है। तो अब इस तरह से इसको इसके अंदर चम्मच को चलाते हुए इसको पकाएंगे। टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा नमक डाल देंगे, साथ ही डाल देंगे पिसी हुई काली मिर्च 1/4 चम्मच। अब ये डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से मिक्स करते हुए इसको पकाएंगे। थोड़ी देर के बाद ये इस तरह से मिक्सचर गाढ़ा हो जाएगा। तो ज़बरदस्त सा हमारा ये मिक्सचर तैयार है चिली गार्लिक चिकन के लिए। तो आप इसके अंदर तमाम फ्राई की हुई बोटियाँ डाल देंगे। अभी डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आपने इसको मिक्स करना है मीडियम आंच पर। तो अब इस तरह से तमाम ये सॉस के अंदर फ्राई की हुई बोटियों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते हुए अब इसको हम पकाएंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। ज़बरदस्त हमारे ये हॉट चिली गार्लिक चिकन तैयार है। रेस्टोरेंट में बहुत ये रेसिपी काफ़ी महंगी मिलती है, तो आप इसको आसानी के साथ अपने घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो अब हरा धनिया इसके ऊपर छिड़क के इसको गार्निश कर लेंगे। इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए, बहुत ही ज़बरदस्ती चिली गार्लिक चिकन हमारी तैयार है। आप इसको बॉयल चावलों के साथ खा सकते हैं, आप इसको वैसे भी खा सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा ये टेस्टी लगती है। तो आप इसको एक बार ज़रूर बनाएं। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।